मैं बात कर रहे हैं पटवार जो है एग्ज़ाम है वो 17 अगस्त को होने वाला है और उसके अंदर लगभग 100 दिन बचे हैं। तो इन 100 दिनों में ऐसा अपन क्या करें कि ये एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो जाए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो पटवार के प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करने पड़ेंगे और ये पेपर आप ला के रख लीजिए और 30 डेज स्टार्टिंग के, जैसे 100 दिन बचे 30 डेज में पूरा बेस रिवाइज़ कर डालिए। बेस मतलब एक बार सिलेबस अच्छे से प्रिंट आउट निकाल कर उसको रिवाइज़ कर लीजिए। और वो भी कहाँ से रिवाइज़ करें? सबसे कम टाइम में एग्ज़ाम रिव्यू अपनी बुक है 2, एग्ज़ाम रिव्यू से बेहतरीन रिवीजन हो सकता है। मोमल जो एग्ज़ाम रिव्यू पार्ट 1 पार्ट 2, ऐसे ही हिंदी में है एग्ज़ाम रिव्यू, ऐसे ही है इंग्लिश में एग्ज़ाम रिव्यू। ये आप बेस तैयार करने के लिए महीने भर में पढ़ डालिए। उसके बाद में आप निकालिए पीवाईक्यू सोल्व कीजिए बिना किसी की हेल्प लिए और साथ में आप टेस्ट सीरीज जोड़ लीजिए जो मात्र 21 रुपीज़ में अवेलेबल है। इससे सस्ती टेस्ट सीरीज मुझे लग रहा है भारत में कहीं अवेलेबल नहीं है। तो ये नाम मात्र का फीस है, मतलब संचालन फीस मान सकते हैं। दूसरी बात, किस तरीके से इनको 100 दिनों को यूटिलाइज़ करें? तो स्टार्टिंग के 30 डेज है वो आप बेस बना लीजिए और एग्ज़ाम रिव्यू मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 मोमल की, इंग्लिश की एग्ज़ाम रिव्यू, हिंदी की एग्ज़ाम रिव्यू और जो NCERT का सार है दोनों वो आप पढ़ लीजिए। उसके बाद में करंट अफेयर के दोनों के वार्षिक अंक आए हुए हैं वो पढ़ लीजिए। तो महीने भर में ये बेस साथ में ये कंप्लीट कर लीजिए और साथ में 21 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर लीजिए। वो टेस्ट सीरीज आपको ये फ़ायदा देगी कि टेस्ट जो तैयारी हुई है वो अप टू लेवल है, सिलेक्शन के लायक है या नहीं है, ये पता चलेगा आपको। फिर साथ में PYQ है वो सोल्व करते जाइए। 30 डेज़ के अंदर तो बेस बना लीजिए। तो ये 30 डेज़ कंप्लीट हो गए, बच के कितने? 70 डेज़। एक बार मैं क्विक रिसोर्स आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जनरल साइंस और इंडिया का जो पोर्शन है उसके लिए अपने पास मोमल जो सार है वो दोनों बुक आप पढ़ सकते हैं। साथ में आप करंट अफेयर इंडिया इंटरनेशनल ये पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी अवेलेबल है। जनरल साइंस की मोमल की बुक अवेलेबल है। दूसरा, अगर अपन बात करें जनरल जो मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, उसके लिए आप सिर्फ PYQ सोल्व कीजिए और टेस्ट सीरीज लीजिए। मॉक टेस्ट पर डिपेंड रहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। PYQ और जो मॉक टेस्ट है वो आप जनरल जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग ये दोनों तैयार हो जाएंगे। फिर उसके बाद हिंदी में मोमल एग्जाम रिव्यू और इंग्लिश में मोमल एग्जाम रिव्यू वो PYQ पैटर्न पर ही अवेलेबल है और सबसे कम टाइम में आप पूरा कर सकते हो। राजस्थान का संबंधी कंटेंट जो एग्जाम रिव्यू पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो वहाँ से ऑल राजस्थान एग्जाम रिव्यू मोमल आप पढ़ सकते हैं। फिर बचा कंप्यूटर के अंदर आप PYQ और RSCIT की जो बुक है वो पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये हो गया आपका एक रिसोर्स जो 100 डेज़ में कंप्लीट होने लगेगा। अब आप बोलोगे सर आपने सिर्फ मोमल का बताया है, इसके अलावा आपके पास अगर टाइम बचे तो RBSC और NCERT की जो बुक्स है वो और राजस्थान अध्ययन आप पढ़ सकते हैं या हिंदी ग्रंथ अकादमी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन 100 डेज़ है, आपको सेलेक्ट करना है, आपको सोचना है कि कौन सा जो सोर्स है वो जल्दी कंप्लीट हो सकता है।